को खुली चुनौती देते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिरसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी सीधे निशाना साधा और साफ कहा कि उनके सिरसा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बृजेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए गोकुल सेतिया ने खुली चुनौती दे दी। सेतिया ने कहा कि अगर बृजेंद्र सिंह सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखा दें तो वो भी उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना में उससे 100 गुना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं। गोकुल सेतिया ने कहा कि हर नेता को अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई उनके विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा या उनकी राजनीतिक जमीन पर दखल देने की कोशिश करेगा तो वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस की सिरसा जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब संतोष बेनीवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया था तब उन्होंने उनका पूरा सम्मान किया था और संगठन को मजबूत करने में सहयोग भी दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सेतिया ने आरोप लगाया कि अगर कोई नेता या पदाधिकारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगा या गुटबाजी की राजनीति करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो खुले तौर पर जिलाध्यक्ष को बदलने की मांग कर रहे हैं क्योंकि संगठन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर डालते हैं नजर। तो कांग्रेस में अपनों में ही क्यों आर पार हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। सेतिया ने बृजेंद्र सिंह को क्यों चुनौती दी है? कांग्रेस की सियासी लड़ाई चुनौती तक क्यों आई, ये भी एक अहम सवाल है। क्या एकजुट होगी कांग्रेस, और ऐसे एकजुट होगी? कब खत्म होगा कांग्रेस का अंतर्कलह? मैंने एक हद तक मैं बहन जी तक कह के मैंने बात भी करी हमेशा। जब वो प्रधान बन रही थी, आप पूछ लेना उनसे कि मैंने अगर कहीं उनकी खिलाफत की हो तो स्वागत किया। अगर मेरे से किसी ने पूछा भी उनके बारे में उस समय, तो मैंने ये कहा हमारी बहन जी हैं और पूरी एक्टिव रहती हैं। लेकिन अगर हम बहन जी कर रहे हैं और वो जो हमारे विरोधी हैं पॉलिटिकली, अगर कहीं ना कहीं उनको मेरे विधानसभा के अंदर ला के सेंध लगवाने का प्रयास कर रही हैं, तो देखो, और फिर उस पर ये बात कहें कि ये तो मैं तो पार्टी हित में कर रही हूँ, तो अगर अब उनको हटाने की बात भी आई तो मैंने सबसे पहले उठाई, तो मैं भी पार्टी हित के अंदर ही कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट है, जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से पाएगा। जब मैं किसी के इलाके में इंटरफेरेंस नहीं करता तो मैं ये कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमने पॉलिटिकल तौर पे जब किसी का नुकसान नहीं किया, धक्के से कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसको तिगड़ा करके उनको मोड़ने का काम करेंगे। तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए एडा ही प्यो दा पोता तो आई प्रोग्राम करके जाई, सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा वो चाने आके, चैलेंज है, कैंसल ना करी। मैनू नहीं पता क्यों कैंसल करे या क्यों नहीं करया, लेकिन बनाया तो सी ना प्रोग्राम, जब बना लिया तो हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए तो, और मैं भी जाऊंगा, मेरी भी तैयारी है। तो आप ही उचाना जाएंगे? ले उचाना केड़ा इत्थे अमरीका मैनू वीज़ा चाहिए मिलना नहीं, आ खड़ा उचाना, मेरी तैयारी है। मैं तो कहना आए एक बारी, मैनू भी मौका मिले बाहर जाके राजनीति करने का। थोड़ा उचाना में किस तरह का कार्यक्रम करने की योजना है आपकी? जो ये करेंगे उससे 100 गुना तगड़ा करूंगा, देख लेना, करें तो सही है। तो कांग्रेस में अब एक बार फिर से अंतर्कलह की स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें कि बृजेंद्र सिंह का जो कार्यक्रम था उसको लेकर गोकुल सेतिया ने सीधे निशाना साधा है। दरअसल 9 अगस्त को सिरसा में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का संभावित कार्यक्रम था। इसको लेकर गोकुल सेतिया ने साफ कहा है, वो सिरसा से विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा कि मेरे हल्के में कोई दखलंदाजी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं उचाना जाऊंगा। तो कांग्रेस की आपसी कलह को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, जहां एक तरफ आज नए प्रभारी बनाए जा रहे हैं। संजय दत्त प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई, नए प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट होने की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा बीते दिनों जो कार्यक्रम हुआ था 8 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, तो वहां पर भी इस तरह की गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली थी। दरअसल उस वक्त का अगर हम दौर को देखें तो वहां पर भी कई सवाल
खड़े हुए थे। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है? क्या पार्टी को मजबूत करने की बात कांग्रेस में बेईमानी साबित हो रही है, या फिर कुछ और वजह है? कांग्रेस एकजुट होना नहीं चाह रही या हो नहीं पा रहे? किस बात का डर है? इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा में चौधरी बृजेंद्र सिंह एक सद्भाव यात्रा लेकर निकले थे। उसको भी अनऑफिशियल कहा गया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली उसे बता दिया गया। तो इस तरह का अगर कांग्रेस में बार बार उठापटक प्रदेश स्तर पर देखने को मिल रही है, गाहे बगाहे, चाहे वो विधानसभा चुनाव में टिकट के वितरण को लेकर कुमारी सैलजा का सवाल खड़े करना हो, सिरसा से सांसद हैं, या फिर तमाम तौर पर विपक्ष की भूमिका को निभाने को लेकर कई सवाल। अब कांग्रेस एकजुट कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हैं, पृथ्वीराज भट्ट प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, विजेंद्र रेणु जी प्रवक्ता इनेलो के हैं, केसी मलकानी सब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। अब चूंकि कांग्रेस का विषय है तो मेरी शुरुआत सबसे पहले पृथ्वीराज भट्ट मैं आपसे ही कर रहा हूँ और आपके पास आ रहा हूँ। मौजूदा स्थिति में गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह के बीच का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई है, या थी वो खत्म ही नहीं हुई? आवाज नहीं आ रही है सर, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है फोन कॉल से। ठीक है, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। आप पीछे जरा आवाज ठीक कराइएगा, पृथ्वीराज जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। ठीक है, मैं आता हूं और भी सहयोगियों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मलकानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और अच्छा मुद्दों की जानकारी भी रखते हैं। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, कभी संगठन बनने को लेकर एक दशक से जूझती है कांग्रेस, फिर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर आत्ममंथन किया जाता है, बहुत समय बाद नेता प्रतिपक्ष निकलकर सामने आता है, और कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात निकलकर सामने आती है। हमने देखा सुरजेवाला अलग अपनी बात करते हैं विधानसभा चुनाव में, हमने देखा टिकट वितरण को लेकर कुमारी सैलजा ने अपनी अलग बात रखी, उन्होंने कहा कि उन्हें जो चाहते थे कि सार्वजनिक रूप से हुड्डा ने वितरण नहीं किया। तो आखिर ये कांग्रेस में क्या एकजुटता है या फिर अभी भी चुनौती की स्थिति बनी? अब हालिया घटनाक्रम देखें मलकानी साहब, तो अब गोकुल सेतिया ये कह रहे हैं कि मेरे हल्के में ना आए। सौरभ जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में गुटबाजी बहुत लंबे समय से चल रही है, चाहे वाला गुट हो या सैलजा गुट हो या हुड्डा गुट है, ये सारे गुट चल रहे हैं, परंतु इसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, प्रभारी भी बदले गए और इस प्रकार चलता रहा। और बृजेंद्र सिंह जो है वो आईएएस ऑफिसर थे, डीसी रहे पंचकुला में, चंडीगढ़ में, तो वो अपनी सेवा को छोड़कर, आईएएस ऑफिसर को छोड़कर राजनीति में आए और सांसद भी बने। परंतु इस बार जो उन्होंने अचानक से विधायक का चुनाव लड़ा और बहुत कम अंतर से वो हार गए थे, 234-35 वोटों के अंतर से हारे थे। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि उनके बरखलाफ भी कांग्रेस के कोई विद्रोही में उम्मीदवार खड़े कर दिए गए थे, उसके कारण हार गए। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में यह अपनी सद्भावना यात्रा शुरू की। जब उन्होंने सद्भावना यात्रा शुरू की तो कहा गया कि ये उनकी निजी यात्रा है, और जब और दूसरे नेताओं को पूछा गया कि ये पार्टी में पूरे को, कहते नहीं, सभी जो है अपने अपने स्तर पर जो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। परंतु जैसे चुनाव हुए तो चुनावों में सैलजा के बारे में भी कुछ टिप्पणी की गई और वो भी चुनावों से कुछ दिन दूर, प्रचार से दूर रही, और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ सकी। हालांकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वो सत्ता में आएगी। जैसे लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इनको 5 सीटें मिली थी और भाजपा को भी 5 सीटें मिली थी। हालांकि उन्होंने एक सीट जो थी उस पे आप पार्टी को दे, दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ा। फिर इस प्रकार लगता था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जब विधानसभा के चुनाव आए तो वो अति उत्साहित थे कांग्रेस को लगता था कि अब हम जीत रहे हैं। परंतु भाजपा ने अपनी गलतियों से सब सीखा और उन्होंने काम किया और फील्ड में गए, और उससे वो जो है पार्टी की स्थिति मजबूत हुई और बहुत कम परसेंटेज से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। परंतु अब जो प्रयास किए जा रहे हैं ऊपरी स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी
कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु वो प्रयास सिरे नहीं चल रहा है। हरेक जो कांग्रेसी नेता है उसकी महत्वाकांक्षा है, हरेक का अपना गुट है, हरेक चाहता है कि मेरा गुट जो है आगे बढ़े और मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो जब तक ये प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और स्वस्थ परंपरा नहीं स्थापित होगी, तब तक ये ऐसी फूट चलती रहेगी। और इस प्रकार जैसे गोकुल सेवती ने कहा, ठीक है, आप किसी के हल्के में जाकर जनसभा करते तो आपको वहां के नेता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और वहां से पूछना और मिलकर काम करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वो पहले ये बात कर लेनी चाहिए कि मैं यहाँ जनसभा कर रहा हूँ, आप मुझे सहयोग, तो आप सहयोग देंगे तो आपको जनसभा सफल होगी। परंतु आप बिना पूछे करेंगे और सोचेंगे कि मैं कर लूंगा, तो वहां के जन सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो नेता है वहां का, वो स्थानीय वहां हुल्लड़बाजी भी कर सकता है और काम भी हो सकता है। और बाद में चाहे किसी दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दें, ये भारतीय जनता पार्टी के थे या दूसरे थे, उन्होंने हुल्लड़बाजी कर दी, तो इस प्रकार जो है वो प्रोग्राम सफल नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बैठकर सुलह सफाई से काम करने की जरूरत है और मिलकर चलने की जरूरत है। हाई कमान को, प्रदेश कमान को भी मिलकर बैठकर इनको समझाना होगा। जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल देते हैं, जिला अध्यक्ष भी बदल देते हैं, जो प्रदेश प्रभारी है वो भी बदलते हैं, और वो सारे 4-5 दिन बैठकर क्लास भी लाते हैं और कई बार एक मंच पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो जो शैलजा जी जैसे कह देती है कि प्रभारी बदल से कुछ नहीं होगा, सुरजेवाला जी कहते हैं परसेंटेज से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार जो है उनको मिलकर एक बार जो है मिलकर बात करनी चाहिए और मिलकर चलना पड़ेगा, तभी जो कांग्रेस आगे बढ़ सकेगी। ठीक है। पृथ्वीराज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं लंबे समय से खींचतान है। क्या आप नहीं मानते, अब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप, गोकुल सेतिया कह रहे हैं मेरे हल्के में आएंगे तो फिर मैं उचाना जाऊंगा, उनके धड़े को कमजोर करूंगा, मेरे क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश ना करें, मेरा क्षेत्र है, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी देर से जुड़ा हूँ, मेरे साथी प्रवक्ताओं ने क्या कहा मैंने सुनाई नहीं दिया। नहीं, अभी किसी प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि सबको एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। मैं अभी किसी प्रवक्ता के पास गया नहीं हूँ क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए मैं पहले आपके पास ही आया। हाँ, तो सर मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ, देखो सभी की आत्मकांक्षा होती है। राजनीति में या किसी भी फील्ड में कोई इंसान जाता है, ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करने की सभी की होती है। तो वीरेंद्र जी गए हैं, हमारी बहन शैलजा जी है, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, दीपेंद्र जी, रणदीप जी है, ये सभी हमारे सम्मानीय नेता हैं। ऐसी बात नहीं, इनको सभी जगह जाने का इनको अधिकार है। लेकिन रही बात हमारी फूट के बारे में, जो लोग एक बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उसी बात पे आऊंगा। देखिए, पहले तो हमारी वजह भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके नेता लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी चनौत के अंदर कुछ दिन पहले की बात है, टी पॉइंट लगाने की बात है, तो नायब सिंह सैनी ने हाँ भरते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी मना कर देते हैं, फिर वो मना कर देते हैं तो वो हाँ भर देते हैं। तो इधर हमारे अनिल विज जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद अपने आप में मुख्यमंत्री बने फिरते हैं। हमारे रामविलास शर्मा जी थे, चलो उनको तो उन्होंने ठंडा कर दिया, पहले वो भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते थे। हर एक को अधिकार है पार्टी में रहने का। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज क्या रहा है। अभी देखिए आप, हिसार के अंदर जो इनके जिला अध्यक्षों की कार्यशैली से नाराज 11 मंडल अध्यक्षों ने इकट्ठा इस्तीफा दिया है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र के लाडवा में संदीप गर्ग जी की बगावत के बारे में सभी को पता है कि उन्होंने किस प्रकार की बगावत है। करनाल के असंध के अंदर जिलेराम शर्मा जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बगावत कर रहे हैं, इसका सभी को पता है। सोनीपत के अंदर पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या जी किस प्रकार की बगावत कर रहे हैं, ये सभी को पता है। पृथ्वीराज जी, आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर बगावत है, आपकी पार्टी के अंदर बगावत नहीं है। अभी 8 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, एक सेकंड सुनिए सर, देखिए एक सेकंड सुनिए, सवाल सुनिए सर, एक सेकंड पृथ्वीराज जी, सवाल सुनिए सर। चंडीगढ़ में जो 8 जुलाई को कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस कार्यालय में, बैठक के दौरान गोकुल सेतिया और देवेंद्र हंस का जो सिटिंग अरेंजमेंट था बिल्कुल पीछे कर दिया गया था। गोकुल सेतिया ने यह कहा कि अशोक तंवर जी को बिल्कुल आगे सीट दे दी गई, ब्रजेंद्र सिंह को बिल्कुल आगे सीट दे दी गई, जिनकी शुरुआत बीजेपी से हुई, फिर कांग्रेस में आए। और अशोक तंवर जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया उन्हें, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में चले गए, वहां वो नहीं कुछ कर पाए, फिर कांग्रेस में आगे उनको आगे बिठा दिया गया। हमारा परिवार काफी लंबे समय से जुड़ा रहा, हमें पीछे बैक सीटिंग दे दी गई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया उनको आगे बिठा दिया गया और मुझे और मेरे परिवार को दरकिनार करके पीछे भेज दिया गया।
और आप कहते हैं कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। आप तो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना गोकुल सेतिया साहब, वो तो कह रहे हैं कि आप आएंगे मेरे हल्के में, मेरे हल्के को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं आप चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष जो नेताओं ने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है हरियाणा में। 12 साल बाद जो हमारा संगठन बना है, उसके तहत जो नेता, जो कार्यकर्ता जिस इलाके में रहता है वो वहां पर रह करके काम करें। अगर वीरेंद्र सिंह जी वैसे आप भी कहेंगे तो उसमें बुराई भी क्या है, आप इस सकते हैं, वो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो भरोसे में नहीं लेना चाहिए पृथ्वीराज जी, क्या भरोसे में नहीं लेना चाहिए, भरोसे में नहीं लेना चाहिए क्षेत्रीय विधायक को, उसके बारे में जानकारी है नहीं। लेकिन आज के टाइम जो हमें जिम्मेवारियां मिली है, मैं भी यहाँ पर जिला सचिव हूँ अपने जिला से, तो मुझे अपने पहले जिले को देखना चाहिए। हर आदमी को जिम्मेवारी मिली है, एक अलग बात है, लेकिन सबको अपने अपने पार्टी ने जिम्मेवारियां दी है ना, तो वो अपना वहां पर संभाले। और रही बात अशोक तंवर की, आप उनकी बता रहे हो ना, तो देखो पार्टी ने कोई छोटा बड़ा नहीं है, हाई कमान का आदेश है, राहुल गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का आदेश है कि हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं भी कार्यकर्ता के तौर पे ही पार्टी में काम करता हूं। अगर कोई पार्टी से ऊपर उठकर अपने आप को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई और पद के दावेदार समझते हैं, तो वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वो पार्टी के लिए काम कर नहीं सकते। हमें आज मुद्दा क्या उठाना चाहिए कि देश में जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, विपक्ष को तो ये चाहिए ही मुद्दा, क्योंकि विपक्ष आज मुद्दों से घिरा हुआ है, पूरा देश उनको घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष तो मंदिर चोरी से लेके, हरियाणा में विपक्ष तो आप है ना सर, नीट के, हरियाणा में विपक्ष तो आप है ना सर, सरकार में थोड़ी ना है। देखिए हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं पूरी। बताइए हमारी, जब जनता को जरूरत है हम कहां पर आंदोलन नहीं करते सरकार में समझ रहे हैं बताइए अपने नीट के हेलो जी विपक्ष में तो आप है ना सर, आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए पता क्या है, ये विपक्ष की है कि सोची समझी चाल होती है, विपक्ष की है उनके सर, सरकार पास की, जनता उनके से उठ बीजेपी चुकी की है, उनके वायदों से, उनकी बातों से, जो लक्ष्यदार भाषण देकर के वो धर्म के ऊपर ले आते हैं हर बात को, उन चीजों से जनता को पता लग गया महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है देश में, मंदिरों की जगह जगह लूट हो रही है, यूपी में मंदिर लूटे जा रहे हैं, अपना गुजरात में मंदिर लूटे। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये यहाँ पर ले आते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी है, फूट है। किस चीज की गुटबाजी हर पार्टी में होता है, किस पार्टी में नहीं है। अभी अनिल विज जी को कुरुक्षेत्र के अंदर, गीता जयंती के अंदर राजनाथ सिंह जी अपनी गाड़ी से उतार कर चले गए थे, तो क्या वो अनिल विज जी ने पार्टी छोड़ दी क्या? पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहे क्या? ऐसा नहीं होता है, ये हर पार्टी में होता है, चलता रहता है। बात है कि पार्टी विपक्ष में रहकर क्या मुद्दे उठा रही है। आज हम नीट के पेपरों में आपने हमारे राहुल गांधी जी का रोल देखा है, और हमेशा राहुल गांधी जी एक अकेले नेता है जो विपक्ष के साथ, पूरी सरकार के साथ, पूरी ईडी के खिलाफ, पूरी सीबीआई के खिलाफ, पूरे प्रशासन शासन के खिलाफ अकेला एक वही है जो लड़ रहा है देश के अंदर। और आप देख भी रहे हो, सरकार ने उनके पर 36 मुकदमे दर्ज करवाए अलग अलग राज्यों से, ताकि राहुल जी डर करके घर ठीक है पृथ्वीराज जी, आप ये नहीं मान रहे कि आपकी पार्टी के अंदर अंतर करें खुलकर सामने आ रही है। सेतिया साहब ये कह रहे हैं कि मेरे हल्के में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। क्या भरोसे में नहीं लेना चाहिए था? विधानसभा का क्षेत्र उनका है, विधायक है वहां से गोकुल सेतिया, उनको भरोसे में नहीं लेना चाहिए था ब्रजेंद्र सिंह को, जो 9 तारीख को अपनी जो कार्यक्रम है उसे करने जा रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ। आप बीजेपी में कहीं ना कहीं क्या गुटबाजी है प्रियदर्शनी जी? कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही है कि बीजेपी में गाहे बगाए गुरुग्राम में, फरीदाबाद में गुटबाजी देखने को मिलती रही है। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिलती रही, हालांकि कई मामलों में वो निकलकर उभर कर सामने नहीं आई। और तमाम मंत्री भी ऐसे हैं फरीदाबाद में जिनकी बात करें, जिनको आप जानते भी हैं। क्या गुटबाजी है पार्टी के अंदर जो कांग्रेस आरोप लगा रही, कह रहे हमारे अंदर तो नहीं? देखिए सौरभ जी, आपको प्रणाम मेरा, मेरे बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी, मेरे तीनों साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम जी। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके सवाल का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल जवाब दूंगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगी। लेकिन मैं अभी अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता भाई की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। पहले तो मुझे लगता है एक्साइटमेंट में वो ये भूल गए कि विपक्ष कौन है, सरकार कौन है। लेकिन चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि विपक्ष भाई आप है, सरकार हम है। तो मैं बताऊं, बिरबल की खिचड़ी बन सकती है, मतलब बिरबल की खिचड़ी तैयार हो जाएगी सौरभ जी, लेकिन कांग्रेस का कभी भी संगठन और इनका अंतर्कलह कभी खत्म नहीं होगा। 11 साल में घिसा घिसा के पहली बार इन्होंने जिला अध्यक्षों की दी, लिस्ट निकाली, उसके बाद वो लिस्ट के बाद कितना हंगामा हुआ आपको भी मालूम है। हिसार में ही देखिए, मैं किसी की डिबेट पे कुछ बोलती नहीं हूँ,
तो मैं आशा करती हूँ कि जब पृथ्वीराज मैं जी, बोलूँ थोड़ा तो सा कृपया संयम ना रखें, आपके पास फिर मैं आऊंगा, बहुत सवाल हैं आपसे पूछने को। हाँ हाँ, मेरी आदत है कि मैं टोकती नहीं हूँ, तो आप भी मत टोकिए, वरना फिर मैं टोकूंगी तो फिर बोल नहीं पाओगे पूरी डिबेट में। तो टोक लीजिए, फिर उससे ये बड़ी भी करके बात, देख लीजिए। अरे पृथ्वीराज जी, करके थोड़ा देख तो लीजिए ये थोड़ा भी। तो मैच्योर बिहेवियर करिए सर। आप नेशनल डिबेट में बैठे हैं, आप अपना नहीं, पक्ष रख धमकी रहे ना हैं, आपने दीजिए अपने ना पक्ष रखा, हमें। बोलने तो ये दीजिए ना इनका पूरे उनको। देश को ये धमकी इस से तरीके डराया आप हुआ बोलने है, नहीं ओपन देंगे, हमें मत आप बीच पॉलिटिक्स में डराइए। करते हैं। इंटरप्ट करेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। बात रखने नहीं दीजिए नहीं, उन्हें। नए नए प्रवक्ता ये हाँ, जो बात आते हैं करिए। ना, मैंने देखा है, इनको प्रोटोकॉल तो पता नहीं होता। मैं बताऊं सौरभ जी, हाँ हाँ, मेरी एक तुमको रिक्वेस्ट पता है है सारे संजीव जी देश का से, लूटने का, पता तुम्हें, हमें नहीं पृथ्वीराज जी, मुखिया है। ठीक है, प्रभारी से प्लीज बोल प्लीज। नहीं पाओगे अब तुम नहीं बोल पाओगे पूरी डिबेट बोल रहा में, हूँ, याद रखना। तुम पे मत बदतमीज आइए, आदमी, डरने वाले नहीं बेहुदा, है आपसे नया हम। नया तुम प्रवक्ता, जैसे चोरों से डरने वाले बोलने नहीं तो है आता हम। नहीं, पता तो पृथ्वीराज है जी, नहीं ठीक तुझे है, पृथ्वीराज जी, विपक्ष एक में सेकंड, क्या एक होता है, सेकंड, सरकार प्रियदर्शनी में जी, क्या होता है, पहले प्रियदर्शनी अंदर जी, आप देख, दोनों प्लीज फिर एक डिबेट सेकंड, में बैठ। एक एक करके। नहीं हम। पहले डिबेट देखिए में पृथ्वीराज जी, अंदर आप देख, आएंगे, पहले विपक्ष क्या आप होती है, आएंगे, सरकार अपनी क्या बात होती है। रखेंगे, पार्टी की, पहले आपकी बोलना पार्टी क्या, सीखो। इसीलिए इसी वजह से आपकी पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आर पार चल रही है कांग्रेस के अंदर कि आप हर जगह आपके अंदर असंतुलन का माहौल देखने को मिलता है। आप डिबेट में आते हैं तो फिर असंतुलन पैदा करते हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखें सर, बात तो रखने दें साथी प्रवक्ता को, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। हमें धमकी ना देना। अरे आता ही नहीं, है कोई सर, धमकी नहीं दे रहा सौरभ जी, आपको, आता ही आप तो नहीं, मैंने पर्सनल कहा लेके जा रहे हैं नया अपने ऊपर, नया आपको है। कौन धमकी दे रहा बोलने है? नहीं देंगे। जिस आप बीच में व्यक्ति को इंटरप्ट मत यही करिए। नहीं मालूम है कि विपक्ष कौन है, सरकार कौन है, खुद ही को सरकार बोले जा रहा है, खुद ही को विपक्ष बोले जा रहा है, कंफ्यूज व्यक्ति है, कैसे प्रवक्ता को रख दिया है नौसिखिए को? आप कैसे प्रवक्ता हैं? आपको किसने अरे बना दिया है? नौसिखिया प्रवक्ता हो तुम, एक आपको नंबर के, आप बता बोलने दिया की तुमने अकल नहीं है अपने आपको। बोलने में। ठीक है, एक तुम्हारी सेकंड, तो मैं क्लिप पृथ्वीराज जी, बना एक सेकंड, वायरल एक करवाऊंगी। सेकंड, प्रियदर्शनी जी, तुम्हारी तो क्लिप बनाना तुम्हें आता ही नहीं, तुम इतने नौसिखिया हो, इतने नौसिखिया हो, मैं बता रही हूँ, नहीं हो तुम, देश का लूटने एकदम वाले हो। नौसिखिया प्रवक्ता हो। बात वो दिख रहा है तुम्हारी हरकतों सिकिया नहीं, से। तुम देश का लूटने वाले हो, बकवास करने वाले हो तुम प्रवक्ता। एक सेकंड, पृथ्वीराज जी, एक सेकंड, एक सेकंड, प्रियदर्शनी जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। प्रियदर्शनी जी, एक सेकंड, डिबेट करेंगे। प्रियदर्शनी जी, आप ठीक है, अपनी मुझे बात कोई रखिए, प्रॉब्लम please। नहीं, सौरभ जी आप मुझे जानते हैं, फिर मैं डिबेट करने नहीं दूंगी। पृथ्वीराज जी, बीच में मत बोलिए बताइए। प्लीज। मेरी पृथ्वीराज आदत जी, है इनको कि ऑडियो मैं करा दीजिए पृथ्वीराज जी किसी का, के बोलने बीच में पे इंटरप्ट ना नहीं करें आप बोलती प्लीज। हूँ। मेरी आदत है कि मैं जब बोल रही होती हूँ, जब कोई दूसरा बोल रहा होता है व्यक्ति, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा होता है, मेरी आदत है कि मैं नहीं टोकती हूँ। मैं ठीक है बोलती हूँ, भाई, मैडम, उसका बोलिए भी बोलिए, समय है, आप उसको भी बोलिए, अपनी बात रखनी। ठीक है, बोलिए आप। लेकिन कोई एक आधा बदतमीज आदमी होते हैं, नए नए नौसिखिया होते हैं, उनको इससे पता ही ज्यादा नहीं है कि बदतमीज डिबेट तो इस कैसे की इंडिया में जाती कोई है। नहीं है, पूरे भारत में अरे कोई ठीक है, नहीं ठीक है मैडम, नौसिखिया, बोलिए प्रियदर्शनी जी, ठीक इससे है। ज्यादा बदतमीज इस इंडिया में कोई नहीं है। चुप चुप रह बदतमीज आदमी, पहले डिबेट करना सीख, पहले समझ तुमसे ज्यादा कि विपक्ष बदतमीज कौन कोई है, नहीं है। सरकार कौन है। तुझे ये तक तो पता नहीं है, बदतमीज आदमी, पहले सीख, पढ़ के आया कर, अनपढ़ कहीं का, बदतमीज गलत तू आप हो। एक अनपढ़ सेकंड, आदमी, एक सेकंड, एक सेकंड, अनपढ़ प्रियदर्शनी आदमी जी, को एक सेकंड, मैं एक सेकंड, समझे कौन ठीक है, ठीक है, पृथ्वीराज जी, एक सेकंड मैं आऊंगा प्रियदर्शनी जी। विजेंद्र रेणु जी, विजेंद्र रेणु, एक सेकंड, एक सेकंड मैडम, मैडम पर्सनली अटैक मत करिए, आप थोड़ा सा अपनी बात सौरभ जी, रखिए। ऐसे नहीं होगा डिबेट, हाँ, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको नहीं बुलाना, मुझे मत बुलाइए, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं ठीक है, बोलिए मैडम, बट इस बोलिए तरीके से आप डिबेट बोलिए, नहीं करेंगे। आप अपनी बात रखिए ना मैडम, मैंने सवाल किया, आप जवाब बात दीजिए ना, आप रखने क्यों, के लिए ठीक है, टोकेगा आदमी तो कैसे चलेगा, बताइए तो। ठीक है, नहीं नहीं, आप रखिए ना बात अपनी, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप रखिए बात अपनी। हाँ, देखिए, मैं फिर से दोबारा से बोल रही हूँ कि बिरबल की खिचड़ी बन जाएगी सौरभ जी, लेकिन कांग्रेस का संगठन कभी भी जीवन में नहीं बन सकता है, और ना ही कभी इनका अंतर्कलह खत्म हो सकता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी ही नहीं है, आप समझिए सौरभ जी। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हत्याना था। 10 साल इन्होंने खूब हत्याया। इनके सीएम जो थे, इनको पता ही नहीं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। मैं आपको बताऊं सौरभ जी, एमएलए को अपनी भूमिका नहीं मालूम है, जिला अध्यक्ष को अपनी भूमिका नहीं मालूम है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो पहली बार मैं सुन रही हूँ, ये तो पहली बार मैं सुन रही हूँ कि 2 एमएलए एक दूसरे के साथ लड़े, तो समझ में आता है। एक ही क्षेत्र के 2 उम्मीदवार एक दूसरे से लड़े, लेकिन जिला अध्यक्ष और ये क्यों लड़ रहे हैं भाई एक दूसरे से? सब दोनों की एक सरकार में है और एक जिला संभाल रहा है, दोनों के प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। इनके यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है, इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो प्रभारी है, प्रभारी की कोई बात नहीं मान रहा होता है। इनके यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा होता है, भरी सभा में जब भाषण दे रहा होता है, तो एक व्यक्ति आता है, एक कार्यकर्ता, एक नॉर्मल सभी कार्यकर्ता है, लेकिन एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को बोल रहा है, मुझे मंच पे बुलाओ तो बुलाते हो, नहीं तो मैं यहाँ से भीड़ लेके जाता हूँ। और ये बाकायदा वीडियोस हैं सौरभ जी, ये बाकायदा वीडियोस हैं। और ठीक है, ये तो बात हुई प्रियदर्शनी जी, ये तो बात हुई कांग्रेस की। आप बीजेपी के बताएं कि बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस गाहे सवाल खड़े करते रहिए, उस पर भी थोड़ी प्रतिक्रिया बिल्कुल आ रही भारतीय जनता पार्टी पे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है सर, हमारे यहाँ बाकायदा एक प्रोटोकॉल और परफॉर्मा होता है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ कभी सीटों को लेकर लड़ाई नहीं, कि स्टेज पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा।
एक प्रोफार्मा है हमारा, हम उसी हिसाब से, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये आपको भी मालूम है कि हिसार में भी घटना हुई थी कि हिसार का जिला अध्यक्ष महिला की गोद में जाके बैठ गया था क्योंकि उसको सीट नहीं दी गई थी बैठने के लिए, उसको सीट नहीं दी गई थी बैठने के लिए, जाके गोद में बैठ गया था। हुडा साहब वहीं पे थे, प्रभारी उस समय के थे, बीके हरिप्रसाद थे, बैठ गए थे गोद में बैठ गया था महिला की। इतना एम्बैरेसमेंट है इनमें। शैलजा जी एक सीनियर नेता है, शैलजा जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पथराव कर दिए, इन्हीं लोगों ने पथराव कर दिए। और क्या ये अशोक तंवर बोल रहे हैं? अशोक तंवर को हुडा साहब ने पिटवाया है, क्या भूल गए ये? और गोकुल सेतिया जी का तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि उनकी नाराजगी चल रही है ये चौधरी जी से, विजेंद्र जी से। और ये तब दिख रहा था जब सद्भाव यात्रा चल रही थी, तब भी इन्होंने जब विजेंद्र, इनकी तो एक दूसरे से आपस में लड़ाई चलती रहती है सर जी। ये आपस में लड़ाई करते हैं। अच्छा, जो 5 विधायक हैं, ठीक है मैडम, ठीक है, मैं आता हूँ। आपने कह दिया हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, डिसिप्लिन हमारे है, सर यहाँ फैक्टर कोई है। गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ सब प्रोटोकॉल और सिद्धांत से चलता है। ठीक है, मैं आता हूँ। हमारे यहाँ ठीक है, मैं आता हूँ वही आपके चलता पास है, मैडम। हमारे यहाँ ठीक है, प्रदेश ठीक है, अध्यक्ष, प्रियदर्शनी प्रदेश जी, मैं अध्यक्ष आता है, हूँ। हमारे यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता इनेलो के हैं। रेड्डी साहब कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर जो स्थिति चल रही है, विपक्ष में आप भी हैं, इसका कुछ फायदा आपको मिलता नजर आएगा? क्या नजर आता है प्रदेश स्तर में, क्योंकि सबसे बड़ा दल तो इस वक्त विपक्ष में कांग्रेस ही है और वही लड़ रहे हैं आपस में? देखिए सौरभ जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद जी। निश्चित तौर पर आज दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद, मनभेद, आपसी कलह, अंतर कलह सब कुछ समा चुका है और बहुत बुरा हाल इनका बना हुआ है। अगर हरियाणा प्रदेश में कोई अनुशासित पार्टी है, कोई उभरती हुई और संगठनात्मक रूप से मजबूत पार्टी है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत और संघर्ष के साथ पार्टी को मजबूती से एक सूत्र में बांध करके रखा हुआ है, एक मजबूत अनुशासन कायम किया हुआ है, अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलते हुए एक मजबूत हिंदुस्तान का संगठनकर्ता के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उभर करके आए हैं। आज हरियाणा प्रदेश में उनके सम्मुख कोई भी नहीं टिक नहीं सकता है। और निश्चित तौर पर आज प्रदेश की जनता देख रही है कि जो पार्टी ये कह रहे हैं कि हम महंगाई के लिए लड़ते हैं, हम पेपर लीक के लिए लड़ते हैं, हम करप्शन के लिए लड़ते हैं, अरे पहले आपस की लड़ाई तो खत्म कर लो। इनके लिए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी और जनता की आवाज उठाती रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता आज बड़ी पछता रही है कि कांग्रेस पार्टी का उन्होंने शासन लाने का मन बनाया 2024 में और बराबर के वोट देने का काम किया और ये एसी कमरों में बैठ करके 39% दी गई वोटों को जो है ना उनको खराब करने का काम इन्होंने किया है। अगर ये मजबूती से कदम उठाते, मजबूती से काम करते तो आज हरियाणा की प्रदेश को ये पार्टी इतनी ज्यादा तंग नहीं कर पाती। ना होता चयनित गांव में 2-2 महीने तक पीने के पानी के लिए धरना, ना किसान को तरसना पड़ता अपनी फसल को बेचने के लिए, ना उपभोक्ताओं को भुगतने पड़ते अधिक बिजली के बिल, ये ना बूढ़ों की जो 75,000 वृद्धों की पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया था वो भी नहीं होता। ये सारे के सारे काम जब अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की और सरकार को चेताने का काम किया तो सरकार ने झुक करके उन सारे कामों को भी पूरा करने का काम किया। बताइए आप लोग कहाँ एसपीएससी के विरोध में कहाँ प्रदर्शन करने के लिए गए थे? वहां युवाओं के प्रदर्शन में जाकर के अपनी हाजिरी लगवाने का काम किया। पंचकुला में चयनित में आपने क्या काम करने का काम किया? आपके विधायक वहां जाकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गान गाने लग गए कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया और ड्रामेबाजी करने का शुरू किया। कहाँ आपने किसानों की फसल के लिए नए कानून बना करके लाए थे खरीद के लिए, तो कहाँ आपने उनका कौन सी मंडियों में जाकर के विरोध किया? एक फोटो उतरवाने के लिए 1-2 जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए और फोटो उतरवा दिए। आज निश्चित तौर पर सौरभ जी हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि यदि उनका कोई सच्चा नेता है, यदि उनकी आवाज को मजबूती से हरियाणा प्रदेश और देश की
सरकार के सामने उठाने का काम कर सकता है। यदि कोई जबान का पक्का है और यदि कोई अपनी कही हुई बात के ऊपर अडिग रह सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, गुरुग्राम में इनके केंद्रीय मंत्री आते हैं, इनके ब्लॉक अध्यक्ष तक स्टेज पर नहीं जाते हैं, इनके 3-3 एमएलए होते हैं वहां पर, वो स्टेज पर नहीं जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो स्टेज पर नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से रेवाड़ी में कांग्रेस का ड्रामा देख लीजिए, वहां जो है ना सीनियर नेताओं के फोटो नहीं लगाए जाते हैं। कैप्टन अजय यादव, चिरंजीव राव जो है वो कहते हैं हमारे फोटो ही नहीं लगाए गए, हमारे एरिया में प्रोग्राम है, हमारे बैनर में फोटो तक नहीं। किस प्रकार के झगड़े हुए। और अब जो सेतिया की जो बात चल रही है, ये गोकुल सेतिया है। गोकुल सेतिया नहीं चाहता कि वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह आगे बढ़े, और ये क्यों नहीं चाहता कि संतोष बेनीवाल भी आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम का सदस्य है। इसने किस प्रकार से पहले भी ड्रामा किया था, अब भी जो है ना कुर्सियां उठा करके पीछे से आगे लेकर के आना। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भले ही वो पार्टी बदल गई 2-3 बार और कहीं ना कहीं पार्टी बदलने से साथ में थोड़ी बहुत उनको कमी आई है, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह है। क्या गोकुल सेतिया को फ्रंट लाइन में बिठाया जाएगा और चौधरी वीरेंद्र सिंह को बैक लाइन में बिठाया जाएगा? ये कल का बच्चा है, ठीक है, जनता ने विधायक बना दिया, इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि उचाना के लोग वोटरों को कहते हैं उचाना में मैं 100 गुना प्रोग्राम करूंगा जाकर के। सेतिया साहब, कल तो आप कह रहे थे कि जो कुत्ते हैं उचाना के लोग जो भौंकते हैं उनको कुत्ता आप बता रहे थे, आज कह रहे हो कि 5 गुना प्रोग्राम आप वहां जाकर के करने का काम करोगे। कैसे करोगे? लोकतंत्र में हर किसी नेता को हर कहीं जाकर के अपना प्रोग्राम करने का हक है। यदि वो वहां के स्थानीय विधायक को लेना चाहे अपने फायदे के लिए तो लेगा, नहीं लेना चाहे तो भी वो करेगा, तो उसको रोक नहीं सकता कोई भी। ठीक है, ठीक है रेणु साहब, ठीक है, ठीक है, वो उनके चल ही रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। ये बिल्कुल अंदरूनी लड़ाई लड़ ले अपनी, वही बहुत है। प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी है मजबूती के साथ। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजबूती से आप खड़े हैं, लेकिन 2018 में आपसे ही जेजेपी अलग हो गई थी, आपके अंदर भी अंदरूनी टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं आता हूँ आपके पास, आपसे ही जवाब लूंगा सर, शॉर्ट में दीजिएगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, सीधा सा सवाल यह था कि क्या कांग्रेस की फूट का आपको फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की फूट का फायदा तो हम क्यों उठाएंगे? टूटे फूटे की फूट हमें नहीं है। हमारे प्रति तो जनता का वैसे ही लगाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की फूट है इससे लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने देख लिया है, चाहे कांग्रेस की फूट का फायदा लगाओ, चाहे अभय सिंह चौटाला की मजबूती का कारण लगाओ, कांग्रेस की फूट का फायदा क्यों मिलेगा? अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मजबूती का फायदा मिलेगा। जो फूट हुई है, जो लोग वहां से नाराज हो रहे हैं, वो अभय सिंह चौटाला में भविष्य देख रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मलकानी साहब, आप क्या लगता है कि आने वाले समय में, जिस तरह से रेणु साहब भी कई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गोकुल सेतिया का ये कहना कि भाई मैं लंबे समय से कांग्रेस के अंदर रहा, कांग्रेस को हमने सींचने का काम किया, हमारे परिवार ने सींचने का काम किया, देवेंद्र हंस के परिवार ने सींचने का काम किया, लेकिन वो व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, चाहे अशोक तंवर हों या फिर हम उनकी बात करें बिजेंद्र सिंह की, चौधरी बिजेंद्र सिंह की, जो बीजेपी से ही जिन्होंने शुरुआत की, सांसद बने, और वो बीजेपी की तरफ से वोट मांगते हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट वोट मांगते हैं। ये भी उनका बयान आया था गोकुल सेतिया का, और अब वो कांग्रेस में आकर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि एकजुटता रहनी चाहिए। जो बीजेपी के लिए वोट मांग कर आ रहे हैं, वो कांग्रेस में आकर पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई कांग्रेस से एकजुट हो। इनके इस बयान को कैसे देखा जाए? बीते दिनों ये बयान भी आया था, और अभी ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हम 100 गुना ज़्यादा मजबूती से रैली करेंगे और उचाना के लोगों को अपने साथ। क्या चौधरी बृजेंद्र सिंह अगर इधर पहुंच रहे हैं सिरसा में कार्यक्रम करने, तो क्या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कि ये कार्यक्रम किया जा रहा है? मलकानिया साहब, देखो, ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टी का नेता है वो कहीं भी प्रोग्राम करने की कोशिश करता है, परंतु जब उसका विरोध होता है तो थोड़ा सा झिझकता है। अगर वहां के स्थानीय नेताओं का, स्थानीय विधायक का या दूसरे जिला अध्यक्षों का उसको सहयोग मिल जाए तो प्रोग्राम सफल होता है। परंतु ब्रजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह जो है वो पुराने नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में भी गए, परंतु उनका अपना जो है स्टेटस है, महत्व है,
बहुत सी पार्टियां नेताओं के नाम से चलते हैं और जी। बहुत से नेता जो हैं वो पार्टी के नाम से जीतते हैं। तो इसलिए कई जगह जो नेता का कद है वो इतना बड़ा होता है कि पार्टी के लेवल के होता है। कई बार पार्टी को जो है दूसरी पार्टियां भी उनका आदर करती है, सम्मान करती है। तो इसलिए ब्रजेंद्र सिंह का जो कद है या वीरेंद्र सिंह का जो कद है वो काफी ऊंचा है। फेंकियों को भी ठीक है, पार्टी में जो है स्थान मिलना चाहिए, परंतु जब आप किसी गुट के साथ मिले हैं, गुट का नाम आपके साथ जुड़ जाता है, तो उससे जो है आपकी छवि को धक्का लगता है, पार्टी में भी धक्का लगता है। और कांग्रेस में जो है कई गुट हैं और आपस में लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इससे संदेह नहीं, गुटबाजी है। चाहे कई बार जो अनिल विज जी है उनका मन का दर्द छलकता है, उन्हें नोटिस दिया जाता है, वो भी कहते हैं मैं नहा धोकर बड़े आराम से इसका जवाब देता है, और वो जवाब देते हैं और उसको जो पार्टी है उसको सहन करती है। कई बार जो है जो पंचकुला में जो बात कर देते हैं कुलदीप बिश्नोई के बखराव, रेखा शर्मा जी के कुछ छींटाकाशी कर देती है, भजन लाल जी के कुलदीप बिश्नोई थोड़े गुस्से में हो जाते हैं, परंतु उसको मुख्यमंत्री जी संभाल हैं, उनके घर जाकर खाना खाते हैं, सद्भाव से बात तो करते हैं। डिसिप्लिन एक फैक्टर मान सकते हैं मलकानी साहब एक डिसिप्लिन एक फैक्टर है बीजेपी के अंदर जो कहीं ना कहीं उसको विन विन सिचुएशन में ले जाता है विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। बिल्कुल ये है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट भी जानती है और उनमें अहंकार की जो बात है किसी लिमिट तक है। जहां उनके कार्यकर्ता नाराज होते हैं, जहां भी कोई नेता नाराज होता है तो मुख्यमंत्री तक चल जाते हैं। यहाँ पंचकुला में छोटे छोटे 500 को जिनको टिकट नहीं दी गई वो नाराज हो गए, उनके घर गए मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस में जो रहा बहुत अहंकार है, वो किसी को बनाने की कोशिश नहीं करती, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। जब तक आप में अहंकार होगा, अपने नेताओं को या कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो पार्टी में फूट चलती रहेगी। ठीक है, जब भी जो राजनीति में आता है साधु बनकर नहीं आता, उसमें सत्ता की लालच होता है, आपसी स्पर्धा होती है, इसलिए हरेक में आगे बढ़ने की कोशिश होती है। जब आगे बढ़ता है तो गुटबाजी भी होती है, हरेक जो आगे बढ़ता है तो साथियों को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। इसे हम गुटबाजी भी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं, परंतु लोकतंत्र में है सभी को हक है, परंतु आप जो है अपने बने और उस प्रकार से आगे चले और मिलजुल कर आगे चलेंगे। और आप जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका विकल्प बनकर लोगों के सामने जाएंगे तो ही आपको सत्ता मिलेगी। जब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी का विकल्प, ये तो अभी एक दूसरे का मलकानी साहब ये तो अभी एक दूसरे का विकल्प खुद बन रहे हैं कि हम तुमसे बेहतर करें, हम तुमसे बेहतर करें। ये बीजेपी का विकल्प क्या बन पाएंगे, ये तो खैर अभी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय है। पृथ्वीराज भट्ट जी, बेहद अहम सवाल, कुमारी शैलजा कार्यक्रम में बोलती हैं 8 जुलाई को जो चंडीगढ़ स्थित हुआ था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, उसमें हुआ था, नए प्रभारी पहुंचे, सब लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि हाथ मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते, कथनी करनी में बदलनी चाहिए। ये एक बेहद अहम उनका बयान था। कथनी करनी में क्यों नहीं बदल पा रही कांग्रेस के अंदर, और क्या ऐसे आप लोग एकजुट हो पाएंगे? आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके ही दिग्गज नेता सांसद हैं कुमारी शैलजा सिरसा से, वो खुद कह रही है कि कथनी करनी में नहीं बदल पा रही है, प्रभारी बार बार बना दिए जाते हैं। सौरभ जी देखो, बहन कुमारी शैलजा जी हमारी आदरणीय है, जी भी सभी आदरणीय थी, तो आदरणीय नेत्री को जिसको कहते हैं इतना तिरस्कार विधानसभा के चुनावों में क्यों दिया गया? मेरा तो प्रश्न ये है कि अगर इतनी आदरणीय थी शैलजा जी, तो एक दलित समाज से निकली हुई महिला नेत्री का इतना तिरस्कार विधानसभा के चुनावों में क्यों किया, संगठन में क्यों किया? ठीक है। पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ गौरव जी, इनकी बात का जवाब देता हूँ। आपने मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जाओ, हरियाणा में आप आओ भाई साहब, आप मध्य प्रदेश कहाँ चले जाते हो? आप मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं कर रहे हो, हरियाणा की राजनीति कर रहे हो। हरियाणा सारा देश बोल रहा है, तुम सुन नहीं सकते। पृथ्वीराज जी, हरियाणा पर बात कर ले तो थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है ना? हरियाणा में अभी गुटबाजी है। मेरे सवाल का जवाब दें, आप उनके सवाल को भी टच करते चलें, ठीक है? उनके सवाल को टच करते चलें, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें आप। सौरभ जी, हमारी पार्टी में सबको बोलने का अधिकार है, वो कार्यकर्ता हो या नेता हो। इनकी पार्टी की तरह हमारे जो पार्टी के अंदर गुलाम नहीं बनाए हुए हमने। कोई भी बोल सकता है, किसी मंच से बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, सबको खुली आजादी है। लेकिन मानी जाती है पृथ्वीराज जी, सबकी मानी जाती है, हर नेता को बराबर स्थान मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा, तभी तो मंचों से अलग अलग बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए सुनिए ना, बताता हूँ पहले,
पहले तो इन्होंने ये कहा कि गोदी में बैठ जाते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, इनके जो सीएम साहब है उन्होंने पत्रकार का हाथ पकड़ा, वो क्या था? ठीक है वो क्या बताइए हमें। प्रियदर्शी जी, ठीक है, देखिए प्रियदर्शी जी से मैं एक सेकंड, प्रियदर्शी जी एक सेकंड, प्रियदर्शी जी एक सेकंड, प्रियदर्शी जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज 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 प्रियदर्शी जी आप इंटरप्ट ना करें प्लीज, एक सेकंड। प्रियदर्शी जी देखिए, पृथ्वीराज जी से भी मैं कहूंगा, अपने सभी पैनलिस्ट साथियों से कहूंगा, थोड़ा मैच्योर, एक सेकंड मैडम एक सेकंड, थोड़ा मैच्योर बिहेवियर करिए आप सब लोग टीवी पैनल, एक सेकंड सर, मैडम एक सेकंड, पृथ्वीराज जी एक सेकंड, जब मैं सवाल कर रहा हूँ पृथ्वीराज जी से तो आप बीच में इंटरप्ट ना करें, ठीक है, उनको भी मैंने बताया वो भी इंटरप्ट ना करें, मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे भी जवाब लूंगा, मैं मैडम आपसे भी जवाब लूंगा, बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज, आप उनकी तरह बिहेवियर ना करें, आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा फिर पृथ्वीराज जी? मैंने तो बोला था मुझे मत टोको, मैं नहीं टोकूंगी। ठीक है, मैंने तो ये कहा बात था बोली ये थी। जो धमकी एक सेकंड, गैंग है ना, मैडम, एक धमकी गैंग से डरने वाले नहीं है। अरे पृथ्वीराज जी, मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना सर, आप भी भिड़े जा रहे हैं, आप भी कांग्रेस की बात नहीं करना चाह रहे हैं, एक सेकंड प्रियदर्शी, अगर ऐसा करेंगी तो बिल्कुल नहीं बोल सकती ये मंदिर। अरे पृथ्वीराज जी, मैंने जो सवाल किया उस एक सेकंड, प्रियदर्शी जी एक सेकंड, आप में और कांग्रेस के प्रवक्ता, एक सेकंड प्रियदर्शी जी, आप में और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं पृथ्वीराज जी में एक दूसरे में इंटरप्शन करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? मैडम आप तो एक राष्ट्रीय पार्टी से आती हैं, बड़ी पार्टी है आपकी, थोड़ा तो एक मैच्योर बिहेवियर आप करें, ठीक है, उनको भी मैंने बोला है, सभी लोग पैनल में आए तो कम से कम मैच्योर बिहेवियर करें। देखिए रेणु साहब ने सारी बातें कही और अपनी जब उनसे कहा चुप होने के लिए तो वो चुप भी हो गए। आप बताइए, मैं किसी और प्रवक्ता मैंने किसी और प्रवक्ता को टोकती हूँ मैं? नहीं टोकती आप, लेकिन मैडम मैं तो अब आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसा मैं बच्चों को धमकी, पृथ्वीराज जी सुनिए मेरी बात, महिलाओं को धमकी, पृथ्वीराज जी एक तरफ से आप कंटिन्यूअसली बोले जाएंगे, रिपीटेडली बोले जाएंगे, जब मैं सवाल कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, नहीं बोलिए, चुप रहे। हाँ तो आप उन पर पर्सनल मत करिए ना, आप जवाब दीजिए मुझे। भैया मेरे पर पर्सनल तो मैं एक सेकंड प्रियदर्शी जी, इन्होंने कहा कि प्रवक्ता अनपढ़ बिठाया हुआ है, तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ, ये पढ़े लिखे लोग बिठा दिए ना देश के शासन के ऊपर, तभी तो ये इतने बड़े बड़े मंदिर को उठाले कर रहे हैं। पृथ्वीराज जी फिर आप सवाल से भटक रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कुमारी शैलजा जो है उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि कथनी करनी में बदल नहीं पा रही है? गोकुल सेतिया क्यों कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में आकर मुझे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? आपके कांग्रेस, उन्होंने ये यहां तक कहा कि जब कांग्रेस में नए प्रभारी बनाए गए, जो शुरुआत हो रही है शुरुआती गलत हो रही है, ये क्यों तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है? इसका जवाब देना आप सीधा। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, अगर ये चुप रहेंगे तो सारी जवाब देंगे, तो आप जवाब दीजिए, आप उन पर पहुंच जाते हैं। एक सेकंड प्रियदर्शी जी, प्लीज ऑडियो करा दीजिए प्रियदर्शी जी। सुनिए, अगर ये बोलेंगे तो मैं इन्हीं की बात का जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए पृथ्वीराज जी। मैंने ये कहा सौरभ जी कि हमारी पार्टी में किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता को बोलने का अधिकार है। इनकी पार्टी की तरह हमारी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं बनाया हुआ है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। इसी के ऊपर मैं आपको एक बात कहता हूँ। तो फिर तो गोकुल सेतिया सही बोल रहे हैं, गोकुल सेतिया सही बोल रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में मत आओ, मेरे क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश मत करो, सही बोल रहे हैं। हाँ सुनिए सौरभ जी, औरों के घर के किस्से, ए मानव ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी अपनी नमेड़ तू। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये लोग अपनी गिरबान में झांके देख ले। अरे सर आपकी पार्टी में भी अंतर कलह है, वो तो उनका तो डिसिप्लिन फैक्टर से सबको सुलझा ले रहे हैं, वो उनका परिणामों में परिवर्तित नहीं हो रहा, आपके परिणामों में झलक रहा है। आप सरकार बनाते रह गए, हरियाणा में और ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ दिया, अब अंतर्द्वंदी कहेंगे इसे। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में समर्थन में नहीं आई, रैलियों में शामिल नहीं हुई, रणदीप सुरजेवाला भी शामिल नहीं हुए, अलग अलग तरीके के गुट बटते नजर आए, उसका नुकसान आपको हुआ ना सर? मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूं, आपकी पार्टी मजबूत कैसे होगी? विपक्ष मजबूत विपक्ष के तौर पर कैसे आएंगे सर? सौरभ जी, पार्टी ने सभी कार्यकर्ता नेताओं को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो हमारे ये संगठन बना है, संगठन के अंदर सबको निर्देश दिया है, मुझे भी दिया हुआ है कि अगर मुझे जिले का बनाया हुआ है तो मैं अपने जिले को संभालूं। अगर वो जा सकते हैं तो उनकी अपनी निजी राय जा सकते हैं, उसमें अगर कोई मान लो गोकुल सेतिया के वहां वीरेंद्र जी आ गए हैं तो उसमें बुराई क्या है? और उन्होंने कह भी दिया तो उसमें तो गोकुल सेतिया से पूछना चाहिए आपको बुराई क्या है, वो क्यों कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में ना आए? मैं अपना इलाका अपना जिला, तो गोकुल सेतिया से आपको पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। गोकुल सेतिया के देखो अपने विचार हो सकते हैं, वो कह सकते हैं, उनके अपने विचार नहीं की विचार, तो वो सही कह रहे हैं, इसका मतलब वो अपने क्षेत्र में ना बुलाना चाहें तो फिर एकजुट कैसे होंगे आप लोग? बुला सकते हैं, वो बुलाना नहीं चाह रहे ना। गोकुल सेतिया जी भी अच्छे नेता है हमारे, तो वो सही कह रहे हैं, इसका मतलब कि चौधरी बृजेंद्र सिंह हमारे क्षेत्र में ना आए विधानसभा क्षेत्र में, मैं उचाना में 100 गुना बड़ा कार्यक्रम करूंगा, वो सही कह रहे हैं। सौरभ जी गलत है,
पार्टी का देखो प्रचार करने के लिए कोई भी नेता कहीं पर भी जा सकता है। अब उनकी क्या सोच रही होगी, वो क्या सोचते तो हैं, कैसे वो तो उनके अपने विचार एकजुट हैं। कैसे होंगे लेकिन पृथ्वीराज जी? पार्टी की एकजुट तरफ से मैं तो एकजुट ये पार्टी कह के सकता हूं, एकजुट का पार्टी कोई के भी नेता कैसे होंगे कार्यकर्ता, सर? नेता मैं वही कहीं पर सवाल भी जा आपसे पूछ रहा हूँ, सकता है। एकजुटता कैसे आएगी सर? देखिए एकजुटता ही है, ये एकजुटता का परिणाम ही तो है आज जो बीजेपी सरकार हिली हुई है। आप ये एकजुटता ही तो है। आप अभी देखिए ना, अंतर्द्वंद इतने से खुद नेता जूझ रहे हैं, इनके नेता मुद्दे इस्तीफा उठा देने नहीं के पा लिए रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं, परिणाम तो ये आपके एकजुटता ही विपरीत तो आ है। रहे हैं हरियाणा में। हाँ जी? रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से नहीं होता, वो ये कह रहे हैं कि जब जीत में परिवर्तित हो जाए वोटिंग परसेंटेज तब उन्हें जीत माना जाए। और आप वोटिंग परसेंटेज में खुश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार हिली हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या सौरभ जी देखिए, संगठन बना है, अभी चुनाव में 3 साल पड़े हैं। जब 3 साल वो अरे पूरे सर, इस होंगे, तरीके से हम चलेगा तो चुनाव 3 के साल तब भी बीत जाएंगे, जाएंगे। इलेक्शन लड़ेंगे। जब रिजल्ट जनता के सामने आएगा तो पता लग जाएगा कि हमारे कार्यकर्ता और नेता, हमारी पार्टी क्या कर रही है राज्य और देश के लिए। तो वो तो एक रिजल्ट पे डिसाइड होता है ना, और रिजल्ट ही डिसाइड रिजल्ट करेगा के कि आधार हमारी पर तो पार्टी ने बोल रहा कितना हूँ काम किया है 5 साल में। ठीक है पृथ्वीराज आज जी, तो ठीक है मतलब कोई ठीक है। भी कुछ बोले। आप सटीक नहीं बता पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या यही अंतर्द्वंद, क्या यही असमंजस की स्थिति कांग्रेस के अंदर भी बनी हुई है? रेणु साहब क्या कहेंगे, जो स्थिति मौजूद है हम देख रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति पार्टी के अंदर बनी हुई है, कैसे समाधान निकलेगा सर? ये तो बड़ी विडंबना है। फिर आज भी बेचारे फंस गए हैं, ये क्या कहे क्या ना कहे, इनका कहना बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन इतना तो इन्होंने जरूर कह दिया कि गोकुल सेतिया ने गलत कहा, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। पार्टी का नेता कोई कहीं भी जा सकता है, ये बात तो बड़ी हिम्मत करके कई बार पूछने के बाद इन्होंने थोड़ा सा संकेत दिया, मजबूर हुए ये कहने पर, इन्होंने कह भी दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ गोकुल सेतिया, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है सौरभ जी, बिल्कुल। बट गोकुल सेतिया ने गलत कहा कि अगर वो यहाँ प्रोग्राम करेंगे, ऐसा कह करके उन्होंने ब्रिजेंद्र सिंह का मान बढ़ाने का काम किया है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बल्कि इनको और ज्यादा पॉपुलर करने का काम किया है। उनका हल्का है एक अलग बात है। ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा उस क्षेत्र में, वो वहां पर नहीं जीत पाए, ये एक अलग बात है। लेकिन वो हल्का ब्रिजेंद्र सिंह का गोकुल सेतिया से भी पहले ब्रिजेंद्र सिंह का हल्का रहा है, क्योंकि वो सांसद रहे हैं वहां से। 9 के 9 हल्के उनके हैं, किसी भी हल्के में उनके वर्कर भी हैं, कार्यकर्ता भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने वरिष्ठ लीडर है, वो उनके साथ है। हाँ, जो वहां की जिला अध्यक्ष है उसका फर्ज बनता है, जो राजनीतिक हिसाब से बात कर रहा हूँ जी, तो कांग्रेस के बारे में इतनी बात भी नहीं चाहिए, मरने कटने तो इनको आपस में मरकट रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां के विधायक को मैसेज देना कि फला तारीख को वीरेंद्र सिंह या ब्रिजेंद्र सिंह प्रोग्राम करने आ रहे हैं, आप सादर आमंत्रित, आप आए, वो आए या ना आए वो फिर गोकुल सेतिया का मामला रह जाता है, सूचना देना फर्ज बनता है। लेकिन गोकुल सेतिया ये कहे कि वो नहीं आ सकते, भाई क्यों नहीं आ सकते? उनका लोकसभा क्षेत्र है, वो जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, कैसे रोकेंगे गोकुल सेतिया? उसके बदले में वो 100 गुना करो, 200 गुना करो, कर लो, वो भी कर लो, उसको भी कौन रोकता है? तो उसका फायदा तो अल्टीमेटली रेणु साहब उसका फायदा तो अल्टीमेटली पार्टी को ही होगा ना। पार्टी का हर कार्यकर्ता अगर बड़ा आयोजन करेगा पार्टी को ही होगा, व्यक्तिगत तौर पर लेंगे तो शायद नुकसान हो सकता है पार्टी को। यही कांग्रेस के अंदर हो रहा है, यही हो रहा है कि ये व्यक्तिगत तौर पर ले जाते हैं पार्टी का अब सद्भावना यात्रा निकाली, हर हल्के में गए, वो भी तो वीरेंद्र सिंह वो हिसार में भी तो गए थे, वहां भी तो लेकर के गए थे, वहां गोकुल सेतिया ने वहां उस टाइम तो विरोध नहीं किया। दरअसल सौरभ जी क्या है, जिस प्रकार से आपने कहा शैलजा की बात दुराई करनी को कथनी में नहीं बदलते हैं, वहीं पर उसी मीटिंग में संजय दत्त के सामने ही ये बात कही गई थी, कितने प्रभारी आए, कितने चले गए, इनकी कथनी में बदलती ही नहीं है। उधर ही वहीं बैठे बैठे सुरजेवाला ने कह दिया कि हमने आपका 20 साल साथ दे दिया है हुड्डा साहब, अब आप हमारा साथ देने का काम करें। तो कितने और लोग बहुत सारे हैं जो काम कर सकते हैं, एक ही के पल्ले क्यों बांध रखा है इस ड्यूटी को? तो बहुत सारी बातें उसी दिन, जिस दिन संजय दत्त जी आए थे, उसी दिन वहीं पर क्लियर कर दिया था कि हम नहीं सुधरेंगे, और यदि सुधारना है तो पहले ऊपर वालों को सुधारना होगा, उनको लेकर के आना होगा। और आज तो मैं आपके चैनल के ऊपर एक बड़ी बात कह ही देता हूं, चलो मैं कहना नहीं चाह रहा था, बहुत सारे से भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से इनके 5 MLA भाग गए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया और खुल करके कर दिया, बिल्कुल जोर देकर स्पष्ट रूप से कर दिया, हमने किया है, उनको इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया, एक्सपेल तो नहीं किया पार्टी से,
और जिनकी वोट कैंसिल हुई थी उनको भाई ठीक है कोई नहीं, होगी तो होगी। ऐसे थोड़ी पार्टियां चलती हैं। बिल्कुल। जिस बंदे ने जो विधायक ठीक है। है उसको अपनी वोट नहीं डालनी आती है, क्या ऐसा हो सकता है? जानबूझ करके कैंसिल करवाई गई है वोटें, और जानबूझ करके कैंसिल करवा दी तो उसके ऊपर पार्टी किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पा रही है, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ठीक है। जिनकी क्रॉस हुई उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है। मीटिंगों में इनकी इकट्ठे नहीं बैठते हैं, कहीं ये फोटो नहीं लगाते हैं, कहीं जिलाध्यक्ष विरोध करते हैं, कहीं ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, कहीं जिलाध्यक्षों को ठीक है, बदला ठीक जाता है, है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में विशेष करके, और चाहे पंजाब में भी ले लो, पंजाब में भी तो यही हाल हो गया इनका। राजा बड़ीक जो है ना क्या, और वो चन्नी की क्या वो चल रही है वहां पर, कई राज्यों में इसी कितना तरह बड़ा की स्थिति बनी वहां हुई पर है। रिपोर्ट हरियाणा में वहां तो हम लें, इलेक्शन पंजाब के में ऊपर लें, आए हुए हिमाचल हैं। में लें, ये अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित होता नजर आ रहा है। आप मलकनी सब शॉर्ट कमेंट लूंगा 5 सेकंड्स में आपका, क्या मजबूत विपक्ष बनेगी कांग्रेस? शॉर्ट में बताएं। नहीं, मुझे लगता नहीं अभी तक, जब तक जो कांग्रेस है इनके नेता ये नहीं देखते कि जहां प्यार से नेता मानते हैं उनको प्यार से मनाओ, और जो नहीं मानते हैं पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, ठीक है। गुटबाजी बढ़ा रहे हैं, तो उनको ठीक है, ठीक है, पार्टी ठीक है, ठीक है। सख्त एक्शन लो और उसके साथ साथ पार्टी को चलाए, ठीक है। और अनुशासन से चलाए, तभी चल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस कैसे एकजुट होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक ऐसा सवाल बना हुआ है जिसका समाधान खोजना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है, अंदरूनी कलह, आपसी अंतर्द्वंद जो है, वो पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव बेहद दूर पड़े हैं, लेकिन क्या इस तरह से कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी, खासकर हरियाणा के अंदर, ये देखना बेहद अहम होगा, जो कि अब चुनौती को पार्टी के लिए बनी हुई है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।